और इस वक्त की बड़ी खबर उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां फरार आरोपी गुड्डू मुस्लिम को लेकर पुलिस सूत्रों के मुताबिक माने तो गुड्डू मुस्लिम अपने ठिकाने बदल रहा है। इसके साथ ही अपना हुलिया भी लगातार बदल रहा है। वो खुद को कभी सुरेंद्र तो कभी संदीप बता रहा है। मतलब छुपने के लिए गुड्डू मुस्लिम अब हिंदू नाम का सहारा ले रहा है। आज गुड्डू मुस्लिम की बहन ने अपने कत्ल के आरोपी के भाई के बारे में कैमरे पर सब कुछ बताया। वो कहानी बताई जिससे मोहम्मद मुस्लिम को गुड्डू मुस्लिम और बमबाज बना दिया। आज गुड्डू मुस्लिम के कुछ मददगारों के बारे में भी पता चला है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये लोग और कैसे कर रहे हैं गुड्डू मुस्लिम की मदद, देखिए इस रिपोर्ट। वो हर दिन नाम बदल रहा है। पहचान छुपाकर वो छुपने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा हत्या का आरोपी जिसकी तलाश में 2 महीनों से पुलिस जुटी है। इसकी तस्वीर को आप भी गौर से देख लीजिए। इस तस्वीर को हर एंगल से बहुत अच्छी तरह से पहचान लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने ऐसे शख्स को कहीं देखा हो। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने आसपास किसी भी संदिग्ध शख्स की सूचना तत्काल पुलिस को दें, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड का बमबाज गुड्डू कभी आयुष चौधरी, कभी बबलू, कभी संदीप तो कभी सुरेंद्र। ठिकाना बदलने के साथ ही नाम बदल लेता है। बहरूपिया बमबाज का चोला रोजाना बदलता है। ताजा खबर है कि पहचान छिपाने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने मुंह छटा ली है। कितना भी रंग बदले, कितना भी भेष धरे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दिन दहाड़े देश को दहला देने वाले हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में इस वक्त 4 राज्यों में छापेमारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अब तक उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्रेस हुई है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी एसटीएफ की 2 टीम और प्रयागराज पुलिस की 1 टीम लगाई गई है। गुड्डू की तलाश के लिए देश में कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम को छिपने में कौन मदद कर रहा है? किसके इशारे पर गुड्डू मुस्लिम हर दूसरे दिन ठिकाना बदल रहा है? किसके ऑर्डर पर गुड्डू मुस्लिम एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहा है? इन सारी खबरों की डिटेल आपको दिखाएंगे। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी पुलिस का एक्शन देख लीजिए। गिरफ्तारी से बचने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम नए पैतरे अपना रहा है। एसटीएफ की जांच में ये खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना वेशभूषा और हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम ने न सिर्फ हुलिया और वेशभूषा बदला है, बल्कि लगातार वो अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा है और हर एक जगह नए हिंदू नाम का उपयोग कर रहा है। एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम के जो करीबी हैं वो भी उसका अलग अलग हुलिया बता रहे हैं। इस दौरान ये बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम ने कपड़े पहनने के तौर तरीकों को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। हत्याकांड के 2 महीने बाद भी गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। 24 घंटे पुलिस की टीम रेड डाल रही है, गुड्डू से जुड़ी हर जानकारी जुटा रही है, लेकिन गुड्डू हाथ नहीं आ रहा। गुड्डू मुस्लिम न सिर्फ यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जहां जहां पर छुपा हुआ था उस दौरान उसने हिंदू नामों का इस्तेमाल किया, जिसमें आयुष चौधरी, महेंद्र, सत्येंद्र जैसे नाम प्रमुख हैं। गुड्डू मुस्लिम कहां है? पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम झांसी में कुछ दिन रहने के बाद मेरठ की तरफ गया, फिर वहां से दिल्ली चला गया। एसटीएफ का शिकंजा कसता देख अजमेर भाग गया और फिर दक्षिण भारत की तरफ निकल गया। कुछ समय कर्नाटक में टिकने के बाद ओडिशा और फिर पुरी में रहा। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने का दावा किया जा रहा है।
गुड्डू मुस्लिम बचने के लिए सब कुछ कर रहा है और पुलिस उसे दबोचने के लिए सब कुछ कर रही है। लिहाजा सवाल है कि पेंच कहां फंस रहा है? क्या गुड्डू मुस्लिम को बचाने वाला पुलिस पर भारी पड़ रहा है? गुड्डू की बची जिंदगी सलाखों के पीछे कटनी तय है। बहरहाल पुलिस सिर्फ गुड्डू के हुलिया और बदलते लोकेशंस पर ही नजरें गड़ाए नहीं बैठी है। गुड्डू की मदद करने वालों को भी पुलिस तलाश रही है। गुड्डू मुस्लिम के 2 साथियों की पुलिस को तलाश है। पुलिस को शक है कि उसके फरार होने में आसिफ उर्फ मल्ली और मुकेश मदद कर रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि गुड्डू के फरार होने के बाद से मल्ली भी प्रयागराज से गायब है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रयागराज के धूमनगंज का रहने वाला आसिफ उर्फ मल्ली माफिया अतीक अहमद के साथ लंबे समय से जुड़ा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 साल पहले मल्ली को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वो एक मकान पर कब्जा करने पहुंचा था। उस समय पुलिस ने मल्ली के पास से 2 बम भी बरामद किए थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गुड्डू ने ही मल्ली को बम बनाना सिखाया। वहीं मुकेश श्रीवास्तव को पुलिस इसलिए तलाश रही है क्योंकि उसे शक है कि गुड्डू के फरार होने के वक्त उसने गुड्डू की आर्थिक मदद की। मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी काफ़ी टीम्स इस कार्य में लगी, लेकिन कहाँ है इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये गैंग, अतीक का गैंग काफ़ी रिसोर्सेज वाला गैंग रहा है। पैसे अथवा मदद करने वाले अथवा वेपन्स की इनके पास कभी कोई कमी नहीं रही। जो इनके मदद करने वाले लोग हैं, इनसे प्रॉफिट करने वाले लोग हैं, वो पूरे देश में फैले हुए हैं, संभवतः विदेशों में भी हैं। तो ये लगातार उनकी मदद ले रहे हैं। ये जो भी फरार अपराधी हैं उनकी मदद ले रहे हैं। हम लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में सीसीटीवी में दिख रहा गुड्डू मुस्लिम बहुत तेज दौड़ रहा है और इस तेजी में वो भूल गया है कि उसका हर कदम जेल की काल कोठरी में खत्म होता है। अगर कुछ लोग गुड्डू मुस्लिम को बचाने में लगे हैं तो उनका भी अंजाम जेल की सजा होने वाला है। गुड्डू मुस्लिम की फरारी में अब तो सिर्फ आसिफ और मल्ली और मुकेश का ही नाम सामने नहीं आ रहा। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि गुड्डू मुस्लिम एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या गुड्डू मुस्लिम की फरारी में कोई राजनीतिक शख्स भी गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहा है। पुलिस को यह भी पता है कि गुड्डू मुस्लिम के 3 खास रिश्तेदार सऊदी अरब में रहते हैं। कितने भाई बहन थे आप लोग? हम लोग 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहन। क्या अभी क्या स्थिति है? 3 भाई 2 बहनें? अभी हम लोग 2 बहन हैं। हाँ। 2 भाई हैं। अच्छा, तो एक भाई से तो इससे तो मतलब नहीं है। हाँ। वो मजिला भाई हमारा सऊदीया में रहता है। अच्छा, वो सऊदी उससे भी नहीं कोई मतलब है। हम लोग परिवार में किसी से कोई से उससे मतलब नहीं है। फरारी के दौरान जब गुड्डू की लोकेशन ओडिशा थी तब पुलिस को पता चला था कि उसके पैसे खत्म हो चुके हैं और वो पैसों के जुगाड़ में लगा है। तो क्या सऊदी अरब के रिश्तेदार अपने लिंक के जरिए गुड्डू मुस्लिम के पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं? पुलिस की 5 टीमें गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन गुड्डू पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। 31 तारीख ये जो एक एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें इसको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। देख रहे, रीजनेबल ग्राउंड्स टू क्वेश्चन यू करके ये पूरा एक नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया है, जहाँ पर ऊपर आपको दिखेगा गुड्डू मुस्लिम का नाम लिखा गया है और ये गुड्डू मुस्लिम का पैतृक घर बताया जा रहा है कि दादा के समय से, यानी कि गुड्डू मुस्लिम के दादा दादी यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर भी वो पहले रहते थे। गुड्डू मुस्लिम देश के किसी भी हिस्से में छिप जाए, दिन, हफ्ते, महीने शायद लग जाए, लेकिन वो बचने वाला नहीं है। गुड्डू मुस्लिम सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी नहीं है। उसकी जिंदगी की कुंडली असल में क्राइम कुंडली है। उसके अपने, उसके जानने वाले उसे लेकर जो बताते हैं उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर का साथ जो इस वक्त दे रहे हैं, जो गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहे हैं, उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए कि कत्ल का आरोपी किसी का सगा नहीं होता। गुड्डू मुस्लिम की क्राइम कुंडली जो कहती है उसे आप बहुत ध्यान से देखिए। 16 साल की उम्र में पहली हत्या का आरोप, बमबाज के नाम से मशहूर गुड्डू मुस्लिम 30 अप्रैल 1997 को इटावा में की बमबाजी। 1999 में एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतीक अहमद की मदद से मिली थी जमानत। अतीक ने चकिया इलाके में दिलाया था मकान। अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम के बीच रिश्ते की कई परतें खुल रही हैं। गुड्डू मुस्लिम 15 अप्रैल को जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या हुई, उस वक्त अशरफ की जुबान पर आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम ही था। सुनिए अशरफ के वो अंतिम शब्द। गुड्डू मुस्लिम। 5 भाई बहनों में सबसे छोटा है गुड्डू मुस्लिम, जिसे अपराध की दुनिया में आने से पहले लोग मोहम्मद मुस्लिम के नाम से पहचानते थे। एक भाई सऊदी अरब में रहता है, एक भाई की मौत हो चुकी है, 2 बहनें हैं।
लेकिन गुड्डू किसी से भी वास्ता नहीं रखता। अपराध की दुनिया में गुड्डू मुस्लिम के पांव इस तरह धंसते चले गए कि वो भूल गया कि उसका कोई परिवार है, सगे हैं, रिश्तेदार हैं। पिता की मौत पर भी नहीं, माँ के मरने पर भी नहीं, किसी तीज त्योहार पर भी नहीं, कभी भी गुड्डू मुस्लिम को घर की याद नहीं आई। 13 साल पहले जो घर से निकला गुड्डू मुस्लिम लौट कर नहीं आया। गुड्डू मुस्लिम के परिजनों ने कैमरे पर उसकी दास्तान सुनाई, जिसमें उसका चेहरा दिखता है कठोर, निर्दयी और अपराधी मिजाज वाला। आप कह रहे हैं कि 13 साल से गुड्डू मुस्लिम निकल गया, पर परिवार तो यही था। जब गुड्डू मुस्लिम निकला तब तो आपके अब्बा अम्मी सब जीवित थे ना, सब? हाँ। तो कभी संपर्क नहीं किया? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तीज त्योहार कभी नहीं, त्योहार कभी नहीं, कोई वास्ता, न शादी न ब्याह, न कभी नहीं। हाँ। कोई वास्ता नहीं। तो जब पैदाइश थी तो मतलब जब पैदा हुआ, नाम क्या था? गुड्डू मुस्लिम ही नाम था? नहीं, मुस्लिम, मोहम्मद मुस्लिम। ये गुड्डू नाम बाद में मिला? हाँ। तो आप लोगों को कब पता चला कि ये तो गुड्डू मुस्लिम बन गया है, ऐसे गुंडागिरी में आ गया है? कैसे पता चला कभी? नहीं, पुलिस आई तभी पता चला? पुलिस आती थी ना उसकी खोजबीन के लिए, तभी। हाँ, नहीं। तो यहाँ जब नहीं रहे आपके घर तो फिर कहाँ रहते? कुछ पता चला कहाँ रहते थे उसके बाद? वो वहीं रहता था, चकिया पे रहता था, अतीक के घर पे। हाँ। कभी नहीं आए? नहीं। किसी की शादी में कभी नहीं, कहीं भी आप दरियाफ्त कर लीजिए, शादी में, गांव में, घूम के आप कहीं भी दरियाफ्त करिए, कभी कोई संपर्क नहीं। आपकी हालत भी ठीक नहीं है, आप चल भी नहीं, आप खड़े भी ज्यादा देर नहीं हो पाते, आपसे मिलने भी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। आप मम्मी पापा खत्म हुए, कभी सर पे हाथ नहीं फेरे तो मिलने क्या आएंगे? अगर आपको देख रहे हो, कहीं से देख रहा हो गुड्डू मुस्लिम, कुछ कहना चाहेंगी? कि पूरी पुलिस ढूंढ रही है अभी तो? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सरेंडर कर दो? कुछ नहीं, हमसे उससे मतलब नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं है? नहीं। तो ये ऐसे लोग से सब डरते हैं, गुड्डू मुस्लिम की तलाश हर घंटे तेज होती जा रही है। कानून का शिकंजा पूरी शक्ति के साथ उसे दबोचने के लिए देश के मकान और गलियों में सादी वर्दी में घूम रहा है। किसी भी वक्त गुड्डू मुस्लिम हथकड़ी पहने टीवी स्क्रीन पर हो सकता है, लेकिन इस वक्त गुड्डू मुस्लिम गायब है और उसका पता बताने वालों को 5 लाख का इनाम मिलने वाला है। तो आपको भी कहीं आयुष चौधरी, बबलू, संदीप या सुरेंद्र के रूप में मूंछ कटवाए गुड्डू मुस्लिम दिख जाए तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें, क्योंकि हत्याकांड का आरोपी खुलेआम घूमता रहे, कानून को चकमा देता रहे, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है।